ओहमियम और स्पेरार ने जो पार्टनरशिप की है एक एनटीपीसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये जो है एक बहुत बड़ा स्टेप होने जा सकता है। मैं आपको बताऊं, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी जो है ओहमियम इंटरनेशनल, ये क्या करती है, ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिप्लॉय करती है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। आपको बता दूं कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर ही वो चीज़ है जिससे कि जब इसके ऊपर, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं तो फिर वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो वहाँ से ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ओहमियम बनाती है। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट करके? एस्पायरर एनर्जी के साथ। ठीक है, ये क्या करती है? ऑन साइट एनर्जी जनरेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये ग्रीन कैंपस एनटीपीसी नेत्रा, नेत्रा क्या है? एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, इसका जो है मतलब ये एनटीपीसी ने जो है ग्रीन एनर्जी के लिए कई, जो इसके रिसर्च के लिए जो एक अलायंस बनाया हुआ है कई लोगों के साथ मिल करके, उसका एक ग्रीन कैंपस है, वहाँ पर ये इन्होंने ये एक कोलैबोरेशन किया है कि हम ये बनाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? देखिए, ये सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। एनटीपीसी इंडिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है। सबसे ज़्यादा इंडिया की सारी, लगभग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनटीपीसी बनाती है। और एनर्जी में की मार्केट में गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी लीडिंग कंपनी है और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि अब ये क्या करेगी कि प्रोजेक्ट क्या करता है ये कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो एनर्जी लीडर के केस में इसको बनाना है, इंडिया को ग्लोबल एनर्जी लीडर बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया क्या बनने जा रहा है? ग्लोबल एनर्जी लीडर। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो एम्बिशन है वो अभी चाइना से भी आगे जा रहा है इस मामले में। ठीक है, इंडिया को देख करके इंडिया जो है यहाँ पे, इंडिया का जो हाइड्रोजन प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो इज ग्रेटर देन चाइना, चाइना से भी आगे निकलने की सोच रहा है। इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पे कि ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनका पूरा पूरा डोमिनेंस हो रखा है बाजार के ऊपर में कि भाई हम तुम्हारा तेल आप नहीं लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। और हद बात है कि बिना ऑयल के आप देख सकते हैं दुनिया में मैक्सिमम काम हो ही नहीं सकते। तो एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा ले रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है इसी में खर्च होता है। सबसे ह्यूज इम्पोर्ट जो होता है वो ऑयल का होता है और हमारा जो है पेमेंट सबसे ज़्यादा इसको खरीदने में जाता है। तो जब हम हाइड्रोजन घर में बनाने लगेंगे और हाइड्रोजन से ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मीट करने लगेंगे, चाहे गाड़ी हो, चाहे फैक्ट्रीज हों, या फिर बिजली बनाने के लिए भी अगर इसका यूज़ होने लगेगा, तो क्या होगा कि हमारा ये जो ऑयल कंट्रीज पे डिपेंडेंसी है वो पूरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। और हमारा जो पैसा, जो हमारा फंड जो है जो बाहर के कंट्रीज में जा रहा है वो पूरा पूरा हमारा सेव हो जाएगा, जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत तेज होगी। तो इंडिया जो है, हाइड्रोजन केवल एक अपने आप में इंडस्ट्री नहीं है, हाइड्रोजन एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट है। और ये इंडिया को प्रोपेल कर देगा एकदम, कैसे? एक रॉकेट जैसे स्पेस में जाता है ना यहाँ पे, तो वैसे ही इंडियन इकोनॉमी जो है ये एकदम स्पेस को, समझ लीजिए आकाश को छूने लगेगी अगर ये सही तरीके से हाइड्रोजन की जो स्कीम है सही तरीके से अगर लॉन्च हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं किस चीज़ के लिए? $4 पर केजी बनाने के लिए, $4 पर केजी। ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट क्या होगी? $4 पर केजी। अब मैं आपको बता दूं, एक हाइड्रोजन कार का जो एवरेज होता है, मैं क्लियर कर दूं, एक हाइड्रोजन कार कितना माइलेज देती है आप इसको समझ लीजिए। तो अभी प्रेजेंटली एक कार कितना माइलेज देती है आप देखते हैं, लगभग 100 रुपए का, या कह लीजिए कि 95 के आसपास पेट्रोल चल रहा है और उसमें बहुत होगी तो 10 का एवरेज देगी सिटी के अंदर, सिटी के अंदर 10 का एवरेज है। तो आपको कितना होगा? ₹9.50 पर लीटर का आपको कॉस्ट पड़ा। ठीक है, ₹9.50 पर लीटर, पर किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, 10 का एवरेज देगी तो पर किलोमीटर का आपका ₹9.5 पड़ रहा है, यानी ₹10 पर किलोमीटर का आपका रेट ऑन एन एवरेज पड़ता है नॉर्मल कार में। हाइड्रोजन कार के आने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन कार का जो माइलेज है वो आप समझ लीजिए कि 1 kg में ये जाती है लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए बहुत हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। और जब उसको हम कंपैक्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और 1 kg मतलब उसको पूरा पूरा जब हम उसको बहुत
कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आते हैं, और वहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब वो 1 kg उसका वेट हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होती है, और वो हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक कार को, हाइड्रोजन कार को 100 किलोमीटर तक ले जाए। अब 4 kg मतलब $4 पर kg मतलब कितना होता है? $4 अभी चल रहा है, देखिए $1 चल रहा है, 80 ही मान लेते हैं हम, ठीक है, तो 320 रुपए, ठीक है। अब 320 रुपए में एवरेज माइलेज कितना निकला? माइलेज निकला 320 डिवाइडेड बाई कितना, 100 किलोमीटर, यानी कि 3.2 रुपीज पर किलोमीटर। 3.5 रुपए, 3 रुपए पर किलोमीटर, आप समझ रहे हो, 3 रुपए पर किलोमीटर। प्लस इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि यहां पर आपका वेयर एंड टियर बहुत कम होता है, वेयर एंड टियर लोएस्ट। क्यों? क्योंकि आईसीई इंजन, जो आईसीई इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी अभी जो इंजन का आप यूज करते हैं ना, उसमें पेट्रोल पिस्टन चलता है और उसके अंदर पेट्रोल जो है आपस में उसमें बर्न होता है और उसमें धमाके होते हैं, उसकी आवाज़ निकलती है, उसको साइलेंसर के थ्रू निकाला जाता है, ये सब होता है आईसीई इंजन, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। ये इसमें जो है मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए गाड़ी का इंजन का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन की कार में क्या होगा, हाइड्रोजन कार और इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है, उसमें मूविंग पार्ट केवल उसका व्हील होता है, और कुछ व्हील और कुछ मूव करता है उसका, और उसका क्या होगा, उसका एक जो उसको बोलते हैं एक्सेल, ठीक है, जो उसका ट्रांसमिशन लाइन, इसको एग्जैक्ट वर्ड है ट्रांसमिशन लाइन, जो पावर को ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन लाइन और व्हील, बस ये दो ही चीज मूव करेगी। यहां भी क्या होगा, पावर डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन एक्सल जब मूव करेगा तो वो व्हील्स को मूव कराएगा। बस कोई इंजन में मूवमेंट नहीं होता है, कोई आवाज नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, केवल मतलब रेजिडुअल के नाम पे खाली पानी गिरेगा, बस। तो एक तो ये हर तरीके से ही, मतलब आप देखिए इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कितना होगा, अभी शुरू शुरू में नया नया आ रहा है, तो देखिए क्या हाइड्रोजन बनाने की कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है और हाइड्रोजन कार्स भी थोड़ी महंगी लगेंगी। लेकिन जब ये मास प्रोडक्शन एक बार शुरू हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स जो है, देखिए इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर हाइड्रोजन ही है। इलेक्ट्रिक कार्स बिजली से चार्ज कर करके आप कार नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ वो है, वो इनिशियल स्टेज था। फाइनल स्टेज यही होगा कि आप हाइड्रोजन से कार चलाएंगे, ठीक है। अगला स्टेज हो सकता है इससे और एडवांस हो, बट अभी तक वो हमारी जानकारी में नहीं आया। तो कहने का मतलब हो सकता है कि अब क्या होगा यहाँ पे, कि अब ये जो है आप 3 रुपए में, ठीक है, 3 रुपए के अंदर, 3 रुपए पर किलोमीटर में आप कार चला सकते हैं आराम से, और आपका कोई वेयर एंड टेयर नहीं होगा, तो आपकी कार की लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। और इसी पे, इससे क्या होगा, आप पूरी पूरी एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी, हर तरीके से सब तरफ से एडवांटेज है, पोल्यूशन भी बचेगा और सब कुछ भी होगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये यहाँ पर ओहमियम जो है, ओहमियम प्रोप्राइटरी मेड इन इंडिया पीएम इलेक्ट्रोलाइजर। अब ये इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो ओहमियम अपना, वो एक्सपर्ट है, वो बनाएगा, वो इनको देगा। बाकी सारे जो लोग जो मिल करके जो है उसको अब करेंगे कि इंडिया में जो है ना पूरा पूरा सही ढंग से लागू हो पाए, और इंडियन गवर्नमेंट उसको सही तरीके से प्रमोट भी करेगी। अब क्या चीज़ है ये देखिए, इंडियन एनटीपीसी ने क्या किया है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन किसको दिया है, अमारा राजा पावर सिस्टम। अब देखिए अमारा राजा में इधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी आया है, ठीक है। अमारा राजा पावर सिस्टम, अमारा राजा वही है जो अमारा राजा बैटरी, जो एमरॉन बैटरी आती है ना, ये वही है अमारा राजा पावर सिस्टम। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में, मतलब एकदम पहाड़ के ऊपर, वहां दिया है एनटीपीसी ने उसको, ठीक है। तो ये जब काम एक बार हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हमारी ऑलरेडी चली रही है, हमारा टारगेट है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, आप समझ लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होंगे। और हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो पीछे पड़े हुए हैं, खुद भी आजकल वो टोयोटा का जो मिराई है ना हाइड्रोजन कार, उसी को यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि भैया अब हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमें भर देना है, और केवल कार सेगमेंट में नहीं, एनर्जी के हर में हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये है। अब इसमें हमें एडवांटेज कहाँ मिलेगा, देखिए जो भी ये हाइड्रोजन से रिलेटेड शेयर्स हैं, वहाँ वहाँ हमको एडवांटेज मिलेगा। हाइड्रोजन से रिलेटेड शेयर मैंने पहले भी बताया थे आपके, पहले तो अभी इंपॉर्टेंट ये है, तो एक बार एनटीपीसी का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं कि ये एनटीपीसी के चार्ट में जो है ना किस तरीके से मूवमेंट आया है। देखिए ये न्यूज़ आते ही एनटीपीसी का चार्ट यहाँ देखिए, एनटीपीसी के चार्ट में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक अच्छी वॉल्यूम, यहाँ मतलब यहाँ एक अच्छा कैंडल यहाँ पे मूव किया हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे दिखेगा। अरे इसको डिलीट करते हैं।
यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आप देखो, ये एक अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो है ना, इसको टच करने वाला है और अपना ऑल टाइम हाई 165 इसका ये है, उसको बहुत जल्दी ये ब्रीच कर देगा। ठीक है, मंथली में जाते हैं तो ये नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं कहेंगे, सॉरी, 52 वीक्स हाई। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका ऑलरेडी 240 बना हुआ है। तो ये जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो हमारे प्रीवियसली पहले से ही मार्क किए हुए हैं, ये 166 क्रॉस कर दी, पहला टारगेट 184 का, उसके बाद 200 का, फिर 240। अब जब इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है तो आप ये देखिए, एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ये देख रहे हैं आप, गिरने के बाद यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, अरे भाई इतना बड़ा, ये भी ओवर एक्साइटेड हो गया। ये देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम, मतलब इसकी हिस्ट्री में कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया था और यहाँ से रिकवरी हो रही है। वॉल्यूम जो है रिकवरी के साथ, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बाय हुई है, यहाँ पे ये यहाँ तक की इतनी बड़ी कैंडल है ये इसकी वॉल्यूम की, और यहाँ से रिकवरी आनी शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मालूम है कि एनटीपीसी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये वहाँ से बहुत ऊपर तक जाएगी। तो है, देखिए है तो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन फिर भी इसको ये एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में बहुत इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो इसमें बेट लिया जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन से शेयर हो सकते हैं, इसके अलावा हमको पता है कि एक तो अडानी, अदानी इंटरप्राइजेस ऑलरेडी चल रहा है, अदानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, रिलायंस, रिलायंस भी देखिए स्ट्रेंथ इसी की वजह से आ रही है। और उसके बाद अब जैसे ये अमारा राजा, तो अमारा राजा ऑलरेडी बहुत नीचे, ठीक है, बहुत नीचे वो प्ले कर रहा है, लेकिन वहां से हमको देखिए, एक बार हम चेक कर लें यहाँ पे कि अमारा राजा के एक बार चार्ट को देखते हैं कि अमारा राजा के चार्ट में क्या चीज़ पोजीशन दिख रही है। डेली चार्ट को आप देखो तो ये देखिए, इसने अपनी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसको तोड़ दी है। ये देख रहे हैं, ये कब से फॉल हो रहा है, कब से फॉल हो रहा है, लेकिन ये जो है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूटी है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये, लेकिन यहाँ देखें तो ये हायर हाई और हायर लो यहाँ से बनने शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये चल लेता है तो बहुत ही अच्छा प्ले है। एक ज़माने में ये 1000 का शेयर हुआ करता था और अच्छी कंपनी है, 500 में 50% पूरा पूरा ऊपर से नीचे आ गया, तो नीचे से आपको ऊपर में 100% ग्रोथ मिलेगी अगर यहाँ से रिकवर करता है तो, अगर इसमें रिवर्सल आता है तो, डिपेंडिंग किया अब इसका फ्यूचर जो है किस तरीके से, तो प्राइस एक्शन देख करके इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं विद रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये है सिचुएशन हमारी। एनटीपीसी पे हमारा सारा फोकस है, एनटीपीसी बहुत तेजी से इसमें चेंज होने वाला है, और एनटीपीसी का देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आप देखो तो लगातार जो है ये हायर हाई हायर लोज ट्रेंड बनते चले जा रहे हैं। तो एनटीपीसी एक कैंडिडेट बनता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ये हमारी वेल्थ बस सीरीज का पार्ट है, यानी हर वो न्यूज़ जो कि आपको स्टॉक मार्केट और आपकी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के स्टाइल को अफेक्ट करती है, हम उस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। स्पेशली जो फ्यूचरिस्टिक न्यूज़ होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए और भी चीज़ें, तो और भी आगे कोई नई चीज़ होगी तो डेफिनेटली हम उसको लेकर के आएंगे। ओके, इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।